इसलिए रोज महासंकल्प को पोषण दो कि मुझे तो इसी जन्म में परमात्मा को पाना है, इसी जन्म में ब्रह्म ज्ञान पाना है, इसी जन्म में ईश्वर का दर्शन करना है, इसी जन्म में संसारी आकर्षणों से पार होकर सुख दुख में सम रहना है। इस महासंकल्प को दोहराओ तो अवान्तर संकल्प उसी प्रकार के होंगे। आत्म साक्षात्कार महासंकल्प है तो ये अवान्तर संकल्प यही होंगे। जैसे हॉल बनाने के लिए रेती सीमेंट ये चाहिए, ऐसे सुख दुख में सम रहना है, धर्म के अनुकूल रहना है, अपना कर्तव्य पालना है। अपना कर्तव्य पालने से चिन्मय जीवन की शुरुआत होती है। तो हमारे को तो बड़ा लाभ हुआ शमशान में जाने से। आपको भी मौका मिले, महिलाएं ना जाए, आदमी कभी कभार शमशान में जाए अकेले में, मन को बताए कि बेटा ये है तेरा महाकर्तव्य। क्या है कि शरीर का तो आखिरी ये एड्रेस है और तेरा एड्रेस कहाँ है जांच कर ले। मैं अपने खेत में मकान बनाऊं सी, मैं आश्रम बनाऊंगा, मजे से रहूंगा, नहीं। संसार तेरा घर नहीं वो सरदार, संसार तेरा घर नहीं, 2 दिन रहना यहाँ। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहाँ। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, अकाल पुरुष का अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, तू ब्रह्म का ही वंश है, तू परमात्मा का वंशज है। ये तेरा शरीर भले सरदार के घर का, सिंधी के घर का, पंजाबी के घर का, मारवाड़ी के घर का, तेरा ये मरने वाला खाक होने वाला शरीर है। और तू तो रब के घर का है। अपने सच्चे घर की याद करिए भैया। चिन्मय जीवन में प्रवेश पाने का रास्ता खुल जाता है। कर्तव्य निभाने से लोगों की सेवा हो जाती है, लोक उपयोगी हो जाते हो। और ध्यान करने से ईश्वर उपयोगी हो जाते हो, स्व उपयोगी हो जाते हो। कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, विस्मृति की खाई में गिरना पड़ेगा। इसलिए आलस्य से भी बचें और गलत आकर्षणों से भी बचें। आलस्य से बचने के लिए सेवा, कार्य, कर्तव्य, और अपने आप में आने के लिए ध्यान, और अपने आप को जानने के लिए तत्व ज्ञान। श्वास को देखने की आदत डाल दो। श्वास तालबद्ध होगा तो आयुष्य लंबा होगा। श्वास तालबद्ध होगा तो मन एकाग्र करने में सफल हो जाओगे। और मन की एकाग्रता बड़ी पूंजी है। आंखें मूंद के बैठ जाओगे तो हो सकता है कि आलस हो जाए, निद्रा आ जाए। श्वास को गिनो, फिर उसमें थको तो ओम का उच्चारण करो, हरि ओम का। वो करते करते थको तो फिर शास्त्र पढ़ो। शास्त्र पढ़ के थोड़ा मन हमारा बहुआयामी है तो अलग अलग ढंग से, लेकिन घुमा फिरा के उस महान परमेश्वर की प्राप्ति की अलग अलग चेष्टाओं में लगाओ। अन्न तो वही का वही होता है, कुछ वैरायटी करके खाते हैं तो रुचि हो जाती है। ऐसे मंत्र जप ध्यान तो वही का वही है, कुछ इधर उधर करके रुचि वगैरह हो जाएगा। ईश्वर के प्रेम सागर में डुबा दो। क्या करे, बेटी की शादी की चिंता है, क्या करे, संबंधी की चिंता है। चिंता डुबा दे उस आनंद सागर ईश्वर में। चिंता डाकनी को छोड़, मौज में रहो। मां साईं जो साईं मुझे जेको थींदो सो सुठो थींदो। जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा। ये नियम पक्का है ईश्वर का। चिंता मुकड़ी चाकड़े धन्य धन्य अवतार। चिंता डाकनी मेरी खोपड़ी में क्यों रहे, मेरे दिल दिमाग में तो भगवान का नाम है, गुरु की कृपा है। हरि हरि ओ।